ये कहानी चीन के पुराने समय की है, जब सोंग डायनेस्टी अपने उत्तरी दुश्मनों से लगातार लड़ रही थी। उस समय सीमा पर सबसे भरोसेमंद नाम था यंग ये। यंग ये एक बेहद बहादुर और ईमानदार जनरल थे। उनका नाम सुनते ही दुश्मन भी सावधान हो जाते थे। लोग उन्हें इतना ताकतवर मानते थे कि कई बार उन्हें इनविंसिबल यांग तक कहा जाता था। उनका काम था उत्तरी सीमा की रक्षा करना, क्योंकि वहां से अक्सर लियो डायनेस्टी हमला करती थी। यंग ये सिर्फ तलवार से नहीं, अपनी समझदारी और रणनीति से भी लड़ते थे। इसी वजह से सैनिकों के बीच उनका बहुत सम्मान था। फिर एक दिन इतिहास ने एक दर्दनाक मोड़ लिया। साल 986 में सोंग डायनेस्टी ने लियो डायनेस्टी के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। योजना ये थी कि खोई हुई जमीन वापस ली जाए। यांग ये को एक बहुत मुश्किल जिम्मेदारी दी गई, बाकी सेना के पीछे हटने तक सीमा की रक्षा करना। यांग ये अपने सैनिकों के साथ डटे रहे, लेकिन असली समस्या दुश्मन नहीं था। समस्या थी अपनी ही सेना के अंदर की राजनीति। कुछ दूसरे कमांडरों ने समय पर मदद नहीं भेजी। धीरे धीरे यांग ये और उनके सैनिक चारों तरफ से घिर गए। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ाई की। आखिरकार वो दुश्मनों के हाथ लग गए। दुश्मनों ने उन्हें अपने साथ जुड़ने का प्रस्ताव दिया, लेकिन यांग ये ने साफ मना कर दिया। उनके लिए अपने देश की वफादारी सबसे ऊपर थी। कहा जाता है कि कैद में रहते हुए उन्होंने झुकने के बजाय मौत को स्वीकार कर लिया। उनकी मौत ने उन्हें सिर्फ एक सैनिक नहीं, बल्कि वफादारी और सम्मान का प्रतीक बना दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यांग ये के बेटे भी बड़े होकर सैनिक बने। उनमें से एक थे यांग यांझो। उन्होंने अपने पिता की तरह ही सीमा की रक्षा की और कई लड़ाइयों में सोंग डायनेस्टी को बचाया। समय के साथ साथ यांग परिवार की बहादुरी की कहानियां पूरे चीन में फैल गईं। लोगों ने उनकी कहानी को गीतों, नाटकों और कहानियों में सुनाना शुरू कर दिया। यांग परिवार की महिला योद्धाओं की कहानियां भी चीन में बहुत प्रसिद्ध हैं, खासकर ग्रेट वॉल से जुड़ी लोक कथाओं में। इन महिला जनरलों में यांग ये की पत्नी, उनकी बेटियां, पोतियां, उनके बेटों की पत्नियां और पोतों की पत्नियां शामिल बताई जाती हैं। कहानी के अनुसार जब यांग परिवार के कई पुरुष जनरल देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए, तब परिवार की महिलाएं पीछे नहीं हटी। यांग ये की पत्नी शे साहुआ ने खुद आगे आकर नेतृत्व संभाला। हालांकि उस समय शाही दरबार और यांग परिवार के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे, फिर भी शीसाई हुआ ने इस बात को अपने कर्तव्य के बीच नहीं आने दिया। उन्होंने यांग परिवार की महिला योद्धाओं को साथ लेकर देश की रक्षा की जिम्मेदारी उठाई। इन कहानियों में दिखाया जाता है कि यांग परिवार की महिलाएं भी उतनी ही बहादुर थीं जितने उस परिवार के पुरुष योद्धा। इसलिए यांग परिवार की कहानी सिर्फ बहादुर जनरलों की नहीं, बल्कि बहादुर महिलाओं की भी कहानी मानी जाती है। बाद में इन कहानियों को एक मशहूर किताब जनरल्स ऑफ द यांग फैमिली में भी लिखा गया। इन कहानियों में कई नई बातें जुड़ गईं, जैसे 7 बहादुर बेटे, वीर बहुएं और महिलाएं जो खुद युद्ध में उतर गईं। इतिहासकार मानते हैं कि इनमें से कई हिस्से असली इतिहास से ज़्यादा लोक कथाओं का हिस्सा हैं। लेकिन एक बात आज भी सच मानी जाती है। यांग परिवार की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि असली वीरता सिर्फ युद्ध जीतने में नहीं होती, बल्कि अपने कर्तव्य और अपने देश के प्रति वफादार रहने में होती है।